वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 5 की जानकारी दूंगा, जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। आज का टॉपिक जो है उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास है आज, तो इसके अंदर मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है हमारे कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड आईटीएफ, थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल, फोर्थ है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पहले क्लास में मैंने आपको क्या करा है कि चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला होता है कंटिन्यूटी, सेकंड होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगला होता है डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल, नेक्स्ट होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और नेक्स्ट होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके मैं इसके बारे में जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक होता है मेरा इसमें कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हम कहते हैं किसको है? कंटिन्यूटी कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिया हुआ है। ठीक है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होता है कब? जब इफ लिमिट, या लिखते हैं इफ लिमिट जो है ये x टेंड्स टू a होता है। ठीक है, x टेंड्स टू a मानते हैं। ठीक, और जो f(x) होता है, जो फंक्शन होता है, ये किसके इक्वल होता है? fa के बराबर होता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो उसे हम कंटिन्यूटी फंक्शन कहेंगे। मतलब कंटिन्यूटी यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया कि कंटिन्यूटी कहते किसे। कंटिन्यूटी कहना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी ग्राफ बनाते हैं, इसको बगैर पेन उठाए इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूटी होती है। यानी नोट में लिखता हूं मैं एक छोटी सी जानकारी कि जिसमें जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो, या जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो वो क्या होगा? वो कंटिन्यूटी होगा। और जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा, अदरवाइज वो जो फंक्शन होगा वो मेरा डिसकंटिन्यूटी होगा। ये तो एग्जांपल हो गया कंटिन्यूटी की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की। अब देखिए, मैं बता रहा था आपको, एक एग्जांपल देता हूँ मैं डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, यहां से लेके यहां तक एक है। जैसे एक पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे पॉइंट को शो करा, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक तीसरे पॉइंट को शो करा। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, जो डाटा कंटिन्यूअस नहीं है, ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, यानी इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहेंगे? इस तरह के ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे।
कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ग्राफ हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं और डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है मेरे पास कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कंटिन्यूटी को मतलब कि उसके लिए कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिख देता हूँ। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, इसे हमें रिमेम्बर यानी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये कहता है पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल नोमियल फंक्शन polynomial function are always continuous are always continuous कंटिन्यूअस जो पॉलिनोमियल फंक्शन होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड कहता है ये कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये भी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये भी हमारे हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है ये कि जो साइन एक्स है कोस एक्स है, साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स जो है ये आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है ये क्योंकि जो हमारा टेन एक्स है, ठीक है, और कॉट एक्स है, ठीक है, सेक एक्स है और कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स, ये टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स आर कंटिन्यूअस continuous in their डोमेन। ये क्या होता है कि अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बाकी वैसे कंटिन्यूअस नहीं होता, इसके डोमेन ही केवल कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये पॉइंट्स थे कंटिन्यूटी की जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब आते हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लिमिट, फॉर्मूला फॉर लिमिट, लिमिट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं कुछ लिमिट्स के, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, मैं एग्जांपल के बेस पे आपको यहाँ समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसमें क्या कहता है, जैसे लिमिट है ये x टेंड्स टू 3 है। ठीक है, लिमिट जो है ये x टेंड्स टू 3 है, जहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x प्लस x माइनस 3। ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम इसमें फैक्टराइज का कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्यूशन में यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे करूँगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो मैं इसको इस फॉर्मूले पे ओपन कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 और इनटू में हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन में। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको x की वैल्यू पहले लगाते, अगर हम x की वैल्यू पहले लगाते तो आंसर क्या आ जाता, आंसर मेरा 0 आ जाता, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 9 0, और डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता इसमें।
इस लिमिट्स में डिनोमिनेटर जीरो होना बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, ठीक है। तो और अगर ऐसे करेंगे तो 3 माइनस 3 तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो फॉर्म में जीरो आंसर जीरो आ जाएगा। तो जीरो नहीं आना चाहिए फैक्टराइज में, कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये आ गया, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट, अब मेरे पास बचा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 बराबर x प्लस 3, ये बचिया मेरे पास। अब मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6, ये मेरा आंसर आ गया। ये फैक्टराइज कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए रैशनलाइजेशन, 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 रैशनलाइजेशन यहाँ पे हम करते कैसे, जैसे यहाँ क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट जो है ये x टेंड्स टू जीरो लिया हुआ है, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो लिया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर माइनस रूट 2 अपॉन में यहाँ पे है x, कुछ यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे वैल्यू को। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ लिखता हूँ x प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन में x, और यहाँ पे इंटू कर देंगे इसको x प्लस 2 अंडर रूट में, यहाँ पे साइन माइनस का था यानी सामने प्लस, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस रूट 2 अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस 2 रूट 2 और ये प्लस यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x रूट के अंदर है तो रूट से रूट कैंसिल, तो x और x हो जाएगा कंप्लीट नंबर, रूट x और रूट x हो जाएगा, ठीक है x, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस प्लस का रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 हो जाएगा कंप्लीट नंबर, और ये माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 ये भी 2 हो जाएगा अपॉन में, यहाँ क्या बचा, यहाँ मेरे पास बचा x इंटू, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा। यहाँ लिखना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, प्लस का एक माइनस का था कैंसिल हो गया, फिर इस x से इस x को कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड में था ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास यहाँ बचता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 2 और ये प्लस रूट 2, ठीक है। x क्या है मेरे पास, जीरो है, ठीक है। x क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है मेरे पास जीरो, ठीक। तो मैं लगाता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो अपॉन में 1 अपॉन में, यहाँ पे अगर x को जीरो रखेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 0 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस रूट 2, ठीक है, रूट के अंदर आ गए सारी वैल्यू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 1 अपॉन में 2 रूट 2, ये जो आया ये आंसर हो गया। ये होता है इस तरह से हमारे यहाँ पे रैशनलाइज सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फैक्टराइज भी मैंने आपको बताया और मैंने आपको रैशनलाइज भी बताया। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसे और फॉर्मूलाज हैं जिसको मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब मैंने आपको यहाँ तक बताया, ठीक है, रैशनलाइजेशन। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट कुछ 2-3 फॉर्मूले होते हैं हमारे लिमिट के बेस पे, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए,
मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 1, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है, ये होता है साइन एक्स एफ एक्स साइन एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है लिमिट एक्स एफ एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं लिमिट के, और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल। डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल की बात हम करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है इसके अंदर डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स, जब x की पावर n हो तो वो क्या हो जाता है, n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला d बाय डी एक्स, जब हमारे पास साइन x के बराबर हो, साइन x, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरे पास cos x, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला d बाय डी एक्स, जब हमारे पास cos x हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसके आगे फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ होता है d बाय डी एक्स, जब हमारे पास tan x हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा d बाय डी एक्स, जब हमारे पास cot x हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cosec स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ बताए, अब इधर बताता हूँ। छठे में क्या होता है, छठा कहता है कि d बाई डी एक्स, जब हमारे पास sec x हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब जब d बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, cosec x, ठीक है। जब cosec x हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये cosec x के, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स जब e की पावर x हो तो उस कंडीशन में सेम ही रह जाएगा, e की पावर x ही रह जाएगी, ठीक है। ये 7th था, ये 8th था, अब मैं 9th में आपको लेके चलता हूँ। जब d बाई डी एक्स क्या होगा, a की पावर x हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा a की पावर x log x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसके आगे 10th फॉर्मूले की ओर आपको लेके चलता हूँ। 10th में क्या कहता है, जब d बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, log x होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/x हो जाता है 11th। जब
डी बाई डी एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 12वां, जब हमारे पास डी बाई, एक मिनट, डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, -1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 13वां कहता है जब डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो जाए। जब क्या हो जाएगा ये 13 में कि यहाँ पे 1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 है ना, तो 10 में अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी 10 में यहाँ पे अंडर रूट नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके आगे नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ 13वें के बाद 14वें में 14th फॉर्मूला। 14वां कहता है कि जब हमारे पास डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स होना चाहिए। 10 भी हो गया, कॉट, हाँ कॉट ही रहता है, कॉट इनवर्स एक्स। 14 फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स जब कॉट इनवर्स एक्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये होता है -1 अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 15th क्या होगा, जब डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1। 16th फॉर्मूला जब होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स ये होता है -1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ एक्स और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इस तरह से यहाँ पे हमारे फॉर्मूले सेट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि 17 फॉर्मूला, 16 मैंने बता दिया था, 17th है जब डी बाई डी एक्स क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये उस कंडीशन में ये हो जाता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाता है एफ एक्स, यहाँ पे प्लस भी लिख देते हैं और माइनस भी लिख देते हैं, क्योंकि प्लस में भी ऐसा ही होगा और माइनस में भी ऐसा होगा, साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों सिंबल लगाया। डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है। 18वां 18th कहता है डी बाई डी एक्स ये होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये कुछ इस तरह से होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये होता है जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, और प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब 19th में ऐसा होता है जब डिवाइड में हो, ये तो होता है मल्टीप्लाई में जब हो, जब क्या होता है, जब प्लस में हो जब क्या होता है, जब माइनस में हो जब क्या होता है, ये सब मैंने बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बताया। अब बारी आती है डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स जब हमारे पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स ऐसा हो, तो ये हो जाता है जी एक्स प्लस डी बाई जी एक्स इंटू, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, डी एक्स जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज यानी माइनस, ये हो जाएगा एफ एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जी का स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से यहाँ पे हो जाता है सब, ठीक है। अब जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है, अब मैं आपको किस पे ले आता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आईटीएफ, ठीक, आईटीएफ नहीं, चेन रूल। आईटीएफ तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको चेन रूल की ओर लेके चलता हूँ। अब मेरी 2-3 टॉपिक और बची है, चेन रूल बची है, इम्प्लिसिट बची है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर पैरामेट्रिक और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही बचा है। बस हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको चेन रूल लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ टॉपिक आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, चेन रूल। चेन रूल हम कहते हैं किसे? चेन रूल हम उसे कहते हैं इफ व्हेन यू हैव मोर देन वन फंक्शन, यदि आपके पास, जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन हो, जब हम यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि एफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है ये अपने आप में एक फंक्शन है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये अपने आप में दूसरा फंक्शन है। जब इस तरह का हो तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम पहले सबसे अंदर वाले फंक्शन को अप्लाई करते हैं, उस अंदर वाले फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉरी अंदर नहीं, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन पे काम करते हैं, उसके बाद देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे निकलते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपने बॉडमास रूल में पढ़ा होगा, हमारे पास ब्रैकेट कितने होते हैं, जैसे स्मॉल ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है, मोस्टली कॉमन यही ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले बार का काम करते हैं, फिर स्मॉल का, फिर मिडिल का और फिर बिग का, इस तरह करते हैं। लेकिन चेन रूल में क्या होता है, उसमें अंदर से बाहर की ओर आते हैं, इसमें बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। सबसे पहले जो है उसको सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा मैं आपको दिखाता हूँ। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है, जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो ये 2x के इक्वल हो जाता है। तो सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ये होगा एक्स, यहाँ पे साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। मैंने आपको बताया था अभी, कॉस एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाए 2x के इक्वल हो जाता है। तो कॉस 2, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, साइन एक्स होता है तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2x, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता है सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे लागू होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको चेन रूल भी क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी इम्प्लिसिट की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इम्प्लिसिट। ये देखिए, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में क्या होता है, जैसे फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि आगे स्क्वायर लगा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे टू अप्लाई चेन रूल। चेन रूल का अप्लाई करके हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है जैसे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, ठीक है। और ये प्लस 2 इंटू वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जिसकी वैल्यू x उसका वैल्यू 1, ठीक है। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से हम क्या करेंगे कि dy बाई dx, इसके बाद भी और इसके बाद भी कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई,
अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू 1 में 2y प्लस 2। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं। ये देखिए अब क्या होता है, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इस चैप्टर में हेल्पफुल है, तो मैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास log m इंटू n हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा यहाँ पे log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है, log n। अगर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास log m अपॉन में n हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरे पास log m और यहाँ पे माइनस log n, ये हो जाता है थर्ड वन। ये हो जाता है log m की पावर n, तो ये हो जाएगा n log m। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर कि अगर अगर m हो, e log e की पावर m हो, तो उसमें हो जाएगा ये, उसकी वैल्यू केवल m हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज होती है हमारी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। अब आती है मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करता क्या है, ये करता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग टू सेपरेट पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है दो सेपरेट पैरामीट्रिक इक्वेशन को, सेपरेट करता है दो पैरामीट्रिक इक्वेशन को आपस में सेपरेट कर देता है, उसे हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए dy एक अलग पैरामीट्रिक ले रहा हूं और यहाँ पे dx एक अलग पैरामीट्रिक इक्वेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर इस तरह से हो, यानी dy इंटू dx, इसकी जो इक्वेशन मतलब फॉर्मूला होता है ये होता है dy इंटू dx, ये बराबर हो जाता है dy इंटू dt और dx इंटू dt, ये बराबर हो जाता है y की पावर t इंटू x की पावर t, ये इसके इक्वल हो जाता है और यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कहते हैं किसे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होती क्या चीज है, ये है इफ द सेकेंड ऑर्डर इज पॉजिटिव, इफ यहाँ लिखते हैं इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा एट अ पॉइंट ऑफ ग्राफ, एट अ
कहाँ पे? एट अ पॉइंट ऑफ ग्राफ, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ ग्राफ इज बेंडिंग अपवर्ड, इज बेंडिंग अपवर्ड, is bending upward at that point, at that point, ठीक है। तो उसे उसमें क्या होगा कि उसमें अगर ये होता है कि अगर हमारा जो भी पॉइंट है ग्राफ का ये ऊपर की ओर बैंड हो रहा है, यानी कुछ ऐसा ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे जाके ऐसे गया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर की ओर बैंड हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उस जो यहाँ पे जो हमारा जो भी फॉर्मूला जो भी लगेगा वो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। इफ द सेकंड ऑर्डर इज नेगेटिव, ये बात थी अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। अब दूसरी बात आती है, फर्स्ट पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट होता है इफ सेकंड ऑर्डर इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव होता है तो ग्राफ इज देन ग्राफ इज कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ग्राफ डाउन जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसे ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसका मैं दूसरा पोर्शन बनाता हूँ, जैसे ये वाला है, ये वाला होगा तो ये सेकंड के लिए अप्लाई होगा और ये वाला होगा तो ये फर्स्ट के लिए अप्लाई होगा। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास से यानी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 से मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।